जो हरकत तुमने करी है ना, उसके लिए तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। इसने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए आपको इसको माफ करना पड़े भाईजान। मुझे तो आप पर हैरत हो रही है। इतनी बेएतबारी, इतनी बदगुमानी के 1 सेकंड नहीं लगा आपको इतना बड़ा इल्जाम लगाने में। इल्जाम नहीं लगा रहा हूं मैं, ये सच है। इसकी वजह से मैंने अपना बच्चा खोया है। एक बार भी नहीं सोचा भाईजान ने ऐसा कहने से पहले? कई बार सोचा मैंने। आपको क्या लगता है इस तरह से फैसला लेना मेरे लिए आसान होगा? बहुत मुश्किल था, लेकिन ये फैसला करना उतना ही जरूरी। उससे बात तो करते तुम। क्या होता आपसे बात करके? नेहा ना समझने वाली है ना समझने वाली, इसलिए मुझे बेहतर यही लगा। और आप प्लीज ज्यादा परेशान ना हो। मैंने जो भी फैसला लिया इसकी जिम्मेदारी में अपने सर लेता। एक बार फिर सोच लेते बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि वक्त गुजरने के बाद ये फैसला और ये जिम्मेदारी तुम्हारे दिल पर बोझ बन जाए बेटा। ऐसा कुछ नहीं होगा अम्मी, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। आज नहीं तो एक दिन जरूर भाईजान को अपनी इस गलती का एहसास होगा। दुआ है कि कभी ऐसा ना हो। अगर हुआ तो भाईजान टूट जाएंगे, नहीं उठा पाएंगे अपनी गलतियों का बोझ। मैं उन्हें टूटता बिखरता देखना नहीं चाहता। बस अब मत रोइए। घर में इतनी खामोशी क्यों है? खामोशी तो होनी ही थी। वकार ने नेहा और इकरार को अपना पोर्शन अलग करने को जो कह दिया, वो नहीं चाहते कि हम लोग ज्यादा बात करें या एक दूसरे की शक्ल भी देखें। और आंटी को भी इस बात पे कोई एतराज नहीं है। तो इकरार भाई और अबरार ने कुछ नहीं कहा? पता नहीं। हाँ, लेकिन मुझे इस बात का यकीन जरूर है कि अबरार वकार के बजाय नेहा और इकरार का ही साथ देगा। वैसे तुम कल से यहाँ आई भी हो, कोई अबरार से बात हुई? इसका मतलब अभी भी तुम दोनों की नाराजगी चल रही है। मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। किसी के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता आखिर। होता वही है जो नसीब में लिखा होता है। अब तुम जब यहाँ हो ही तो उसके साथ वक्त गुजारो, उससे बात तो करो। मैं यहाँ अबरार और अपने लिए नहीं आई हूँ, तुम्हारे लिए आई हूँ। और मैं नहीं चाहती कि किसी को भी बात करने का मौका मिले। किसी को क्यों? साफ साफ मेरा नाम क्यों नहीं लेते? नहीं नहीं आंटी, वो तो बस ऐसे ही। ऐसे ही कुछ नहीं कहा जाता। मैं इसकी फितरत अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। यूं ही तो ये मेरे अबरार के दिल से नहीं उतरी ना। ऐसी बातें जो सरसरी और आम अंदाज से कही जाती हैं, दिलो दिमाग पर गहरा असर छोड़ देती हैं। मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे अबरार के दिलो दिमाग पर जिसके प्यार की पट्टी बंधी हुई है ना, वो किसी तरह से उतर जाए और क्या टाइम पे एंट्री दी है सासू माँ? ओह आई एम रियली सॉरी। मैं आपको थोड़ी देर में ईमेल करता हूँ। ओके। कमाल करते हो यार तुम, फिर लेट हो गए। तुमसे कहा भी था कि मीटिंग है।
चलो खैर, मैं तुम्हें कोटेशन ईमेल कर रहा हूँ, जल्दी से आगे फॉरवर्ड कर देना। आप क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है? क्यों, क्या हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ता आपको अलग होने से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दिल तो मेरा भी दुखा, लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए कुछ सख्त फैसले लेने पड़ते हैं, जो कि मैंने लिए। आप गलत कर रहे हैं भाईजान। जो फैसला मैं ले चुका हूं वो मैं बदलने वाला नहीं, इसलिए बेकार में बहस मत कर मुझसे। हैरत हो रही है मुझे आपके अंदाज पर। लग नहीं रहा कि आप वही भाई हैं जो हम सबको एक मुट्ठी की तरह जोड़े हुए थे। अब्रार, एक बात हमेशा याद रखना, बंद मुट्ठी अगर आपके मुंह पर मुक्का बनकर पड़ने लगे तो उसे खोल देना ही बेहतर है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी भाई। मैं तुम्हें ईमेल कर रहा हूं, जितनी जल्दी हो सके कोटेशन फॉरवर्ड कर दो। कैसे हो अब्रार? खुश तो बहुत होंगी ना आप। जब से आप इस घर में आई हैं, इस घर की खुशियां, चैन, सुकून सब बर्बाद कर दिया है आपने। कहा था मैंने तुमसे, नहीं आती मुझे इनसे पॉजिटिव वाइब्स। तुम्हें तो पॉजिटिव वाइब सिर्फ नेहा से आती होंगी। क्या मतलब है इस बात का? नेहा का जिक्र कहां से आ गया? बुरा लगा ना तुम्हें उसके बारे में बुरा सुन के? ठीक वैसे ही अपनी बहन के बारे में बुरा सुन के मुझे अच्छा नहीं लगा। लगने तो पूरा, मुझे नहीं परवाह। मुझे जो फील होगा मैं वही बोलूंगा। ठीक कहा तुमने। तुम्हें ना तो मेरी परवाह है ना ही मेरी फीलिंग्स की। तुम्हें तो सिर्फ नेहा। अब्रार, नेहा ने जो मेरी बहन के साथ किया है उसके बाद भी तुम मुझे सपोर्ट कर रहे हो। अब्रार, नेहा ऐसी नहीं है जैसी तुम्हें नजर आती है। वो बहुत चालाक और हासिल। स्टॉप इट। ये तुम्हारी बहन है, इसकी तरफदारी करो, लेकिन नीनू के बारे में कुछ भी बोलोगी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता जब तुम नेहा को मुझ पे अहमियत देते हो। तुम्हारा मसला पता है क्या है? तुम इंतहाई वहमी हो। मुझे नहीं पता तुम्हारे दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, और ना ही मैं उसे बदल सकता हूं। रही बात अहमियत देने की, तो नीनू की जो अहमियत है वो मैं उसे दूंगा। तो मतलब मैं तुम्हारी अहमियत के भी लायक नहीं? मानो बेटा, तुम आ गई। 1-2 दिन और रुक जाती। अकेली आई हो क्या?
ड्राइवर के साथ आया। तुम रोई हो? कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो। क्या बोलूं मम्मी? किसी ने कुछ कहा है? जब किसी अपने के दिल में आपको अपनी औकात पता चलती है ना, तो ऐसी ही अजियत होती है जैसे मुझे इस वक्त हो रही है। अबरार की जिंदगी में मैं इतनी अहम नहीं थी जितना मैं खुद को समझ रही थी। बहुत सारी खुशफहमियां दिल में पाल रखी थी। एक एक करके सारी गलतफहमियां दूर होते जा रही है वक्त के हाथों। फिर से लड़ बैठी अबरार से? अम्मी, जब से निकाह हुआ है हम दोनों के बीच में तकरार ही तो हो रही है। प्यार तो जैसे खत्म हो गया हम दोनों के बीच। मुश्किल वक्त में मेरी याद तो आनी ही थी। हेलो। महानूर को मैंने मामलात को सुधारने के लिए भेजा था, लेकिन मेरी बच्ची वहां से रोती हुई आई है। और क्या करती वो अम्मी? यहाँ जिसको देखो उसे बातें सुना रहा था। और आपको पता है आंटी ने उसकी कितनी इंसल्ट की है? और रही सही कसर फिर अबरार ने पूरी कर दी। सफिया बहन को मानू पसंद नहीं है, ये तो मुझे पता है, लेकिन अबरार और मानू में झगड़ा क्यों हुआ है ये तो बताओ। होना क्या था अम्मी? मानूर के मुंह से नेहा के खिलाफ 2 लफ्ज क्या निकले, अबरार तो भड़क उठा। उसने इतना गुस्सा किया है और मेरे रोकने पर वो मुझसे बदतमीजी कर रहा था। इतना रूड हो गया था वो, क्या बताऊं मैं आपको। अल्लाह, एक तो ये नेहा किसी बला की तरह मेरी बेटी की खुशियों से क्यों चिमट गई है? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है अम्मी। आप मानूर को समझाएं। क्या पता अबरार नेहा और इकरार की वजह से डिस्टर्ब हो, इसलिए इतना गुस्सा कर रहा है। क्यों, उन दोनों का क्या हुआ है? वो वकार ने उन दोनों को अलग कर दिया है ना। हमारी मदद करने के चक्कर में तुम अम्मी और भाईजान की बैड बुक्स में ना आ जाना। मुझे नहीं परवाह। परवाह करनी चाहिए, आखिर रहना तो तुमने उन्हीं के साथ है ना। वैसे भी मानो को यहाँ आके काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगी अम्मी का दिल जीतने के लिए। ऐसे में तुम्हारा अम्मी के करीब होना ज़रूरी है, वरना उन दोनों के बीच के इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे। इश्यूज तो हमारे बीच के भी रिजॉल्व नहीं होंगे भैया। फिर से लड़ाई हुई है तुम दोनों की? नीनू, रोजाना किसी न किसी बात पर झगड़ा मामूल बनता जा रहा है। कोई नई बात करते हैं ना। अगर ऐसा है तो सोचो कि इन मसलों को खत्म कैसे किया जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम इस पर फोकस करो कि कौन सही है और कौन गलत है, क्योंकि हर किसी को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपना आप सही और सामने वाला ही गलत है। अगर आसान जिंदगी गुजारना चाहते हो तो मसलों के बारे में नहीं, उनको हल करने के बारे में सोचो। अबरार साहब, आपको बेगम साहिबा बुला रही खाने पे। मैं खाना यहीं खाऊंगा नसरीन, अम्मी को जाकर बता दीजिए आप। ठीक है। क्यों हाथ धोकर अपने पीछे पड़े? दूसरों को एहसास दिलाने के लिए खुद के खिलाफ जाने ही। ये दुनिया हुई है बिखरी पड़ी, ये जिंदगी हाँ ढूंढता जो प्यार था मैं उसी में तबाह हुई हर खुशी। क्यों टूटते हैं रिश्ते, क्यों रूठते हैं रिश्ते, अपनों में दूरी पड़ी। मुझे तो लगता है कि मेरे एक नहीं दोनों बेटे अलग हो गए मुझसे। सलाम दुआई का रिश्ता रह गया सिर्फ अबरार से। अब न नाश्ता हमारे साथ करता है, न डिनर पे हमारे साथ बैठता है।
तुम समझाते क्यों नहीं उसको? मैं क्या समझाऊं उसको, वो मेरी सुनता ही नहीं। ऑफिस में भी अलग थलग रहता है और बिहेवियर उसका ऐसा है जैसे मैं उसका कुलीग हूं, भाई नहीं। आप मुझे एक बात बताएं, मैंने हम सब के लिए जो फैसला लिया क्या गलत किया? इस सही और गलत के चक्कर में तो मैं ऊंची हूँ बेटा। ये मीशा क्यों नहीं आई अब तक? नसरीन, नसरीन, जी आई बेगम साहिबा। ये मीशा क्यों नहीं आई खाने पर अभी तक? बेगम साहिबा वो तो सो रही है। सो रही है? अभी तक सो रही है? आंटी मैं देख कर आती हूँ। एक मिनट रुको, हम खाने पर चलते हैं, नसरीन पूछ लेगी। नहीं नहीं बकार, ऐसे कैसे? मैं देख कर आती हूँ वरना मुझे तसल्ली नहीं होती। कितनी अच्छी बच्ची है ये, सबका ख्याल रखती है। काश नेहा का रवैया हमारे साथ ना बदलता और हम लोग सब एक साथ रह रहे होते। चलो बेटा खाना खाते हैं, चलो। मिशा, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत ठीक है? जी भाभी। तो फिर खाने पे क्यों नहीं आई? भूख ही नहीं लगती भाभी। नीनू और इकरार भाई के बगैर कुछ अच्छा ही नहीं लगता। इसका मतलब तुम्हें हमसे बिल्कुल प्यार नहीं है? नहीं भाभी, मैंने ये तो नहीं कहा। कहना ज़रूरी तो नहीं होता, कभी कभी रवैये भी सच बता देते हैं। आपसे प्यार अपनी जगह, लेकिन नीनू की बात ही कुछ और है। वो बचपन से हमारे साथ रही है। भाभी आप भाईजान से बात करें ना। मुझे पता है आप उन्हें समझा सकती हैं, आप प्लीज उन्हें समझाएं। उन्हें कहें कि अलैदगी में कभी कोई खुश नहीं रह सकता। तुम्हें लगता है मैंने वकार से बात नहीं की होगी? मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन नीनू ने भी तो। नीनू ऐसा कभी नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। भाभी आप ही को कोई गलतफहमी हुई है। हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारी लव स्टोरी के विलन का कुछ दिल नरम पड़ा? बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो लगता है वो कभी भी नहीं मानेंगे। मायूसी कुफर है। इंशाल्लाह तुम देखना सब बेहतर होगा। इंशाल्लाह। चलो तुम रेस्ट करो। अबरार से बात हुई तुम्हारी? नाश्ता कर लो। बाद में कर लूंगी, अभी भूख नहीं है। कैसे मुरझा गई है। मैं तो कहती हूँ सफिया बहन से आप जाके बात करें। उनके घर के हालात खराब हैं, इस वक्त बात करना मुनासिब नहीं है। वकार ने जो किया बिल्कुल ठीक किया। नेहा इस काबिल ही नहीं है कि साथ रहा जाए। शाजिया ऐसी बातें मत करो। क्यों नहीं करूँ ऐसी बातें? करूंगी मैं। मेरी बेटी की गोद उजड़ी है, देखा आपने अल्लाह का इंसाफ। नेहा का असल चेहरा कैसे सबके सामने आया है। अल्लाह से इंसाफ नहीं रहम मांगा जाता है, रहम। हम हक पर है, जुल्म हुआ है हमारे साथ। जालिम कौन है, मजलूम कौन है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। ऐसे अल्फाज मत बोला करो जो बाद में हमारे सामने आए।
इकरार। शाम को रेडी रहना। क्यों जनाब? मूवी देखने चलेंगे। कौन सी मूवी? तुम्हें मूवी देखने में ज्यादा इंटरेस्ट है या मेरी कंपनी एंजॉय करने में? आपका साथ ही तो मेरे लिए बचा है। हम कब तक एक दूसरे को बेवकूफ बनाते रहेंगे? ना तुम खुश हो ना मैं, लेकिन होंठों पे मुस्कुराहट सजाएगा, चेहरे पे ऑल इज वेल का एक्सप्रेशन लिए। हम ये ड्रामा खत्म क्यों नहीं करते थे? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सच में खुश हूँ। अब किसी को भी हमारे आंसुओं से और हमारे दुख से कोई वास्ता नहीं है। इस हकीकत को तुम जितनी जल्दी समझ लो उतना ही समझौता करना आसान होगा। तुम्हारे आंसू अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होते। मैं चाहता हूं कि जब तुम मुस्कुराओ तो दिल से मुस्कुराओ, मुझे दिखाने के लिए नहीं। शाम को प्रोग्राम डन है? डन है। अल्लाह हाफ़िज़। तुम यहाँ बैठी हो? कल का क्या प्रोग्राम है? क्यों कल क्यों? माशाल्लाह भूले बैठी है, मेरे भाई का बर्थडे। मारिया जी, जिंदगी में और भी बहुत जरूरी मामलात हैं जिन्हें याद रखना पड़ता है। सुधरोगी नहीं ना तुम? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा छोड़ो ना इस बहस को, बताओ जो पूछा है। अच्छा बताओ, क्या प्लान किया अपने भाई के लिए? भाई को सरप्राइज लंच देते हैं, उनको विश नहीं करेंगे। मैं कॉलेज आऊंगी, तुम ऑफ करना और रेस्टोरेंट डायरेक्ट आ जाना। और मैं किस खुशी में ऑफ करूं? कॉलेज यूनिफॉर्म में पिक्स अच्छी नहीं आएंगी ना भाई के साथ। और अच्छा ना, तुम घर से ड्रेसअप होके लाइट सा मेकअप करके आना, भाई खुश हो जाएंगे तुम्हें देखकर। अच्छा। रेस्टोरेंट का टाइम मैं घर जाके बताऊंगी, फोन अपने पास रखना। अगर तुम्हारे भाई की बर्थडे की प्लानिंग हो गई हो तो हम थोड़ी पढ़ाई कर लें, क्लास का वक्त हो रहा है। चलो 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 जी। भाई 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 हर वक्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नेहा, तुम दोनों मुस्कुराते हुए कितने अच्छे लगते हो ना। अल्लाह पाक तुम दोनों को ऐसे ही खुश रखे, आमीन आमीन। लेकिन आफरीन भाभी, जो आपने मेरे साथ किया वो मैं सोच भी नहीं सकती थी। अरे कसम से नेहा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वो तो वकार ने खुद ही फैसले गवाहियों पे लिए जाते हैं और आपने मेरे खिलाफ झूठी गवाही दी। खाला अम्मी और भाईजान की नज़रों में मुझे हमेशा हमेशा के लिए गिरा दिया आपके एक झूठ ने। मेरा यकीन करो नेहा, मैंने वकार को कुछ नहीं कहा। तुम्हें उन्होंने शायद मेरे साथ देखकर खुद ही ये सब सोच लिया। नीनू, हमें देर हो रही है, मूवी शुरू होने वाली होगी। यहाँ आंटी और वकार का मातम है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, और ये चले फिल्म देखने। कोई फर्क ही नहीं पड़ा इनकी जिंदगी पर। आपको आफरीन भाभी की बात पे जरा सी भी हकीकत नहीं है उनकी बात में। और चलो मान भी लो कि भाभी सच कह रही है, तो उन्होंने भाईजान की गलतफहमी दूर क्यों नहीं की? सिर्फ इसलिए कि वो चाहती ही नहीं है कि गलतफहमी दूर हो और हम सब साथ में रहें। मुझे आफरीन भाभी ऐसी नहीं लगती थी। कुछ लोग हाथी के दांत की तरह होते हैं, दिखाने के और खाने के और। ऐसे मकार लोग खुद तो सच्चे बन जाते हैं और दूसरों को सबकी नजर में जलील कर देते हैं, और भाईजान भाभी के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। हम ना वकार भाई को जाके सब सच सच बता देते हैं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बड़ा एतबार है सबको तुम पे जो तुम्हारी बात मान लेंगे। और प्लीज भाईजान से ऐसी कोई बात करने की गलती मत कर बैठना। फरहाद की बर्थडे यार,
कितना बुरा लगेगा अगर मैं खाली हाथ जाऊंगी। मैंने तो गिफ्ट भी नहीं लिया। रूट भी बहुत आउट ऑफ द वे है। चलो कुछ खैर मैनेज कर लूंगी मैं। तुम ज्यादा ओवर नहीं हो। अच्छा ठीक है, बाय। आपकी वजह से उन्हें अलग तो करवा दिया है, लेकिन हैं? लेकिन पर तुम्हारी सुई क्यों अटक गई बेटा? नेहा और इकरार को लैला मजनू की तरह एक दूसरे पे फिदा है। इन दोनों में दूरियां डलवानी है। मैं नहीं देख सकती इन दोनों को खुश। तुम ये हसद खत्म कर दो, सब कुछ बर्दाश्त कर लोगी और दूसरे भी तुम्हारी बुक्स की नजर होने से बच जाएंगे। तुम्हारी आखिरत संवर जाएगी। आप ही लेक्चर देना शुरू कर दिया तुमने। दोस्त हूँ तुम्हारी, नहीं चाहती कि तुम किसी भी मुश्किल में पड़ो। मेरे बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना भला खुद अच्छे से जानती हूँ। जिसे तुम भलाई कह रही हो ना, वो सिर्फ गुनाह है, गुनाह, और गुनाहों की माफी नहीं होती। मुझे माफ कर दो तुम। जब आप तावीज बना लेना तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं लेने आऊंगा। हाँ बेटा जरूर। अरे यार खाना तो खाते जाओ। इतनी बातें सुननी तुम्हारी काफी है। वैसे भी मुझे वकार के साथ लंच पे जाना। खुदाफिज बेटा। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? सारा वक्त तुम नसीहत ही करती रहती हो उसको। जाओ जाके किचन में देखो, पागल हो गई है ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम? हाँ, क्यों मैं आ नहीं सकती क्या? नहीं आ सकती हो। क्यों नहीं आ सकती? बैठो। नहीं, मैं बैठने के लिए नहीं आई। आप मेरे साथ लंच पर चलें। लंच? खैरियत? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? क्या मैं आपसे इतनी सी भी फरमाइश नहीं कर सकती? नहीं बिल्कुल कर सकती हो। वो हैरान एक्चुअली इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि तुम इस तरह से फर्स्ट टाइम ऑफिस आई हो ना। अब तो आ गई ना, अब चलें। जी नकवी साहब, आप फिक्र नहीं करें, मीटिंग ऑन टाइम होगी। बाद में बात करता हूँ आपसे। यार वो एक्चुअली हमारा लंच का प्लान था, तो बस वहीं जा रहे हैं। तुम भी हमारे साथ चलो। मीटिंग में जो भी तुम्हारी डिस्कशन हुई है वो वहाँ बैठ के मुझे ब्रीफ कर देना। नहीं भाईजान, आप जाइए, मैं यहीं पर हूँ। बाय द वे, शरियार नकवी के साथ मीटिंग थी आधे घंटे बाद। ओह हाँ। प्लीज अब ये मत कहिएगा कि आपके बगैर मीटिंग नहीं हो सकती। अबरार, तुम निपटा लोगे ना मीटिंग, प्लीज? जाइए आप, मैं मैनेज कर लूंगा भाईजान। चलें। थैंक यू अबरार। जी नकवी साहब, जी हाँ, मीटिंग ऑन टाइम है। नहीं भाईजान नहीं होंगे, उन्हें कोई ज़रूरी काम था। ओके। कहाँ हो मारिया? मारिया कहाँ है? तुम बैठो, बता दो। मारिया घर पर है। मतलब आपको पता था सरप्राइज बर्थडे लंच का? मारिया ने मुझे नहीं, तुम्हें सरप्राइज दिया। मुझे भी अभी बताया उसने। कम ऑन, आज के दिन तो मूड ऑफ मत करो। अगर तुम मुस्कुरा दोगी, मुझे लगेगा मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट मिल गया। गिफ्ट मैं लेकर आई हूँ। थैंक्स अ लॉट। क्या है इसमें? आई होप आपको पसंद आएगा।
निकाल दो। चलो भाईजान मेरी बात सुनिए। बस भाईजान अब बाकी बातें कर रहे हैं। वकार भाई मेरी बात सुने आप। चल मेरी बात सुनो भाईजान। मारिया कहाँ हो? अरे क्या हुआ? ये तो मारिया के साथ थी ना, तुम कैसे? झूठ बोलकर गई थी आपसे। पूछिए इससे, पूछिए रेस्टोरेंट में फरहाद के साथ क्या कर रही थी? अम्मी मैं दोनों एक दूसरे के साथ हाथों में हाथ रखे। क्या कह रहे वकार? क्या कह रहे वकार? बोलो। ये तरबियत की थी मैंने तुम्हारी? बताओ मुझे, क्यों हमारी आंखों में धूल झोंक रही हो तुम? कब से चल रहा है ये चक्कर अमीशा? कब से चल रहा है ये चक्कर तुम्हारा? अम्मी अम्मी मैं कभी उनसे अकेले नहीं मिली। मारिया ने होना था वहाँ फरहाद। तुम झूठ में झूठ बोली जाओगे और हम मान लेंगे। पहले कर लेते थे मीशा, लेकिन अब नहीं। तुमने हमारा यकीन, हमारा भरोसा सब कुछ तोड़ दिया है। किसी बात पे तुम्हारा यकीन नहीं मुझे। अम्मी प्लीज अब मारिया से पूछ ले, मैं सच कह रही हूँ। मारिया तो तुम्हारी दोस्त है ना, वो तो वही कहेगी जो तुम कहोगी उससे कहने को। अम्मी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इसका आप कॉलेज जाना बंद करें। बहुत पढ़ लिया इसने। अम्मी अम्मी प्लीज प्लीज मेरी पढ़ाई ना बंद कराएं भाईजान को। तुम जो निसाब पढ़ रही हो ना, उसकी ना मैं इजाजत दूंगी ना तुम्हारा भाई। चल दफा हो जाए यहाँ से। लीजिए पानी पीजिए। जो आग इस वक्त मेरे दिल में लगी है, उसको ये पानी का गिलास नहीं बुझा सकता। बहुत मान था मुझे मीशा पर, उसने हम सब के एतबार को तोड़ा। क्या एक बार भी उसने मेरा एहसास नहीं किया? फरहाद अच्छा लड़का है वकार, और अगर वो एक दूसरे को पसंद करते हैं तो इसमें बुराई छुप छुप के मिलने में नहीं है, बुराई हम सब के एतबार को तोड़ने पर है। कर दो मिशा। भाईजान का गुस्सा गलत नहीं है। अब तुम शुरू मत हो जाओ। देख नहीं रहे रो रो कि उसकी क्या हालत हो गई है। अब मुझे पता चला कि तुम्हारी शय की वजह से इसकी यह हालत है, वरना ये इतनी दीदा दिलेर नहीं हो सकती। अम्मी नीनो ने कुछ नहीं किया, नीनो का कोई लेना देना नहीं है सबसे। आप प्लीज अम्मी, आप प्लीज इन्हें कुछ मत करें। हद है अम्मी, जिसके लिए आपके दिल में बुराई आ जाए उस पर बिना सोचे समझे कुछ भी इल्जाम लगा देती हैं। चुप रहो, तुम बहुत बोलने लगे हो। बड़े छोटे का लिहाज ही खत्म हो गया है। सॉरी। अम्मी प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं आइंदा के बाद कभी ना फरहाद की शक्ल देखूंगी, ना उनसे बात करूंगी, ना मिलने की कोशिश करूंगी।
प्लीज अम्मी, प्लीज आप भाईजान को बोले मेरी पढ़ाई ना छुड़वाएं, प्लीज मुझे पढ़ने दें। जो चीज नहीं हो सकती उसके बारे में फरियाद करने का कोई फायदा नहीं। रोने धोने से कुछ नहीं होगा मीशा। तुमने जो किया है उसके बाद यही सब कुछ होना था तुम्हारे साथ। तो अंदाजा है कि हम सब पर इस वक्त क्या गुजर रही है। जब कोई लड़की घर से पढ़ने के लिए निकलती है ना, तो उसके कंधों पर सिर्फ किताबों का ही नहीं, घर की इज्जत, मान और भरोसे का भी बोझ होता है। तुमने तो उस बोझ को उतार के फेंक दिया और एक ऐसी राह पर चल पड़ी जिसमें सिवाय रुसवाई और बदनामी के कुछ हासिल ही नहीं। बहुत शर्मिंदा किया तुमने हम सबको, बहुत दिल दुखाया तुमने हमारा। कर दो।